को था बेसब्री से शाहिद कपूर की मच अवेटेड फिल्म ओ रोमियो का इंतजार। ऐसे में आज मुंबई में हुआ इसका ट्रेलर लॉन्च, जहां पर नजर आए शाहिद और तृप्ति साथ साथ। वही देखिए तो कैसे इनका बेहद ही ग्रैंड वेलकम किया गया, जहां पर हुई इनके ऊपर फूलों की बारिश। भाई ये तो बेहद ही रोमांटिक मोमेंट रहा। आपको बता दें कि फिल्म में भी कुछ ऐसी ही आपको इन दोनों की जोड़ी देखने को मिलेगी, जहां शाहिद कपूर को हो जाएगा तृप्ति डिमरी के किरदार से प्यार और वो बन जाएगा उसके लिए रोमियो। वैसे इस ट्रेलर लॉन्च पर खास मेहमान बनकर पहुंचे फिल्म के विलन अविनाश तिवारी और इस फिल्म में नजर आने वाली है फरीदा जलाल भी। वैसे आपको बता दें कि इस फिल्म में आपको तमन्ना भाटिया भी देखने को मिलेंगी और इस फिल्म की कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। वही इस फिल्म का ट्रेलर काफी ज्यादा धमाकेदार है। इसमें काफी सारा एक्शन है, काफी सारा थ्रिलर है और काफी सारे सस्पेंस भी है। भाई ट्रेलर ने तो दिल जीत लिया। आइए जानते हैं कलाकारों से कि आखिर उनका इस ट्रेलर को लेकर क्या कुछ कहना है, साथ ही साथ अपनी फिल्म को लेकर वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। भाई वैसे इस फिल्म को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज भी हुई है और ऐसे में विशाल भारद्वाज ने सभी कंट्रोवर्सीज का इस ट्रेलर लॉन्च पर जवाब भी दिया। Huge round of applause for the one and only Tripti Dimri, guys. Let's make some noise for her. We're super excited. We're gonna be launching the poster and then we're gonna be launching the trailer. So very excited, Tripti. He's a very, very supportive co-actor. It was a dream to work alongside him, and that dream of mine has come true through this beautiful film that we all have made. And I just feel amazing. I'm very, very happy today. I can't wait for people to watch the trailer. थैंक यू सो मच। एंड मुझे लग रहा है कि बहुत देर से हम सब लोग यहाँ आए हुए हैं, तो जितना जल्दी ट्रेलर देखें उतना अच्छा होगा, क्योंकि सब थके हुए होंगे। उसके बाद फिर हम लोग आराम से बात करेंगे। और बस ये है कि ये फिल्म मैं पिछले 10 साल से बनाने की कोशिश कर रहा था और ये 10 साल लगे मुझे ये फिल्म बनाने में। और ये जितनी मेहनत जैसे हर फिल्म में लगता है कि आपको लगती है, मुझे लगता है कि जितनी मेहनत मेरी इस फिल्म में लगी है वो किसी और फिल्म में नहीं लगी। मेरी बाकी सारी फिल्में कि सब एक तरफ और ये फिल्म एक तरफ। तो आप देखिए जी। तो ये जैसे मैं कह रहा था, इस फिल्म की जर्नी बहुत साल पहले शुरू हुई थी। एक हुसैन जैदी साहब की एक छोटी सी कहानी थी और मैंने उस किताब का फॉरवर्ड लिखा था और वहाँ से मैंने इसके राइट्स लिए थे और मैं बहुत वक्त से इस पे काम कर रहा हूँ। बहुत ड्राफ्ट से ये फिल्म निकली और फाइनली ये आपके सामने है। मगर एक आदमी जो साजिद भाई यहाँ पे हैं, जो कि जिनकी बिना ये फिल्म पूरी क्या शुरू होना मुश्किल था। और ये ही इज़ लास्ट ऑफ द ब्रीड ऑफ दीज काइंड ऑफ प्रोड्यूसर्स इन दिस इंडस्ट्री। वो बोलते हैं ना कि भगवान ने डाई बना के तोड़ दी, ये वो हैं साजिद भाई हमारे। क्योंकि जब हम कॉरपोरेट्स के साथ काम करते हैं, पैसा मिलता है, हमें उतनी आज़ादी मिलती है, सब कुछ होता है, मगर ये जो ओनरशिप एक प्रोड्यूसर की होती है, जो कि हुआ करती थी पहले, कि वो ही ओन्स द फिल्म विथ पैशन, वो जो कि मेरी लाइफ से मिसिंग थी और मुझे इस बार महसूस हुई। ये सब छोड़ दें कि मैं कहाँ गया शूट करने। मैं बोलता था जॉर्जिया जाना है तो ये बोलते थे स्पेन जाना है। जहाँ जब भी इस फिल्म को जिस चीज़ की ज़रूरत हुई वो इन्होंने मुहैया कराई। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि आइटम गाना यहाँ रख देते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे सब बोलेंगे मैंने रखवा दिया, साजिद भाई ने रखवा दिया। कोई ये नहीं बोलेगा कि विशाल भारद्वाज ने बोला होगा ये आइटम गाना लास्ट में एंड टाइटल्स पे रख दो, कि आप अपने लिए मेरी इज्जत के लिए कम से कम ऐसा मत कीजिए। तो मुझे लगता है कि जो इन्होंने जिस तरीके से ओन किया और हर जगह पे और मुझसे ज़्यादा शायद फिल्म को लेके प्रोटेक्टिव ही हैं क्रिएटिवली। तो ये ऐसे जब प्रोड्यूसर का साथ होता है तो एक जर्नी बहुत मुश्किल थी, पर ये हुई। साजिद भाई, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ कम ऑन स्टेज। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सर, ये दिस इज़ द 75th ईयर ऑफ आवर कंपनी एंड वी आर द ओल्डेस्ट प्रोडक्शन हाउस हैज़ बीन ओनली सर्विसिंग प्रोड्यूसर्स। मैंने एक फिल्म डायरेक्ट कर ली
2014. Other than that, 75 years we've been only servicing producers, from Shakti Samanta in Inspector 1955 to Manji, to Prakash Mehra, to all the people. And from the time we started in 1955, my grandfather started Inspector to O Romeo. It's been a great journey for all our family, and 99.9% मुझे लगता है यही अल्फाज हमें अपने डायरेक्टर से मिले, इसलिए वी होप माय लेगेसी कैरीज इट टू द नेक्स्ट 75 years. Numbers will always come post release. वो रिज़्क तो ऊपर वाले के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं क्या नंबर्स आएंगे. बट अगर ये मोहब्बत हमें मिल जाए लास्ट डे पे, बिफोर वी प्रोसीड टुवर्ड्स द ऑडियंस वाचिंग द फिल्म, इज द बिगेस्ट अचीवमेंट टू मी एज अ प्रोड्यूसर. थैंक यू वेरी मच विशाल जी. लास्ट डे अक्सर आई हैव सीन देयर आर इश्यूज, बट आई थिंक सो हमारी मोहब्बत शुरू ही होती है लास्ट डे से. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. Yeah, so when I started in 40 years back, actually, in the 75 years, 40 years is my participation. I thought the anxiousness will end in about a couple of months or years or a couple of films. All my friends know there is some very close friends of mine, Komal, Meena, and Bharti ji. They know I'm still anxious after 41 years also. It's a very good high for me. I think the day I lose this anxiousness, I will be hanging the boots. So I hope this keeps alive. एक्चुअली मैंने जैसे कहा ना, ये एक माफिया क्वींस ऑफ मुंबई करके एक बुक है जो हुसैन जैदी साहब ने वो कहानी लिखी है. तो मैंने उस कहानी के राइट्स लिए और उस कहानी के राइट्स लेके उसके ऊपर ये फिल्म बनाई है. आई डेंट थिंक, बिकॉज मैंने वो उस कहानी का वो जर्म है और उसके ऊपर बेस्ड है, कैरेक्टर्स वही हैं, मगर इसमें हमारा फिक्शनल भी बहुत है. और वो परमिशन शायद हुसैन जैदी साहब ने ली होगी या लेनी चाहिए थी. तो मुझे नहीं लगता था कि मुझे कोई ज़रूरत है, बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन ए स्टोरी विच इज़ पार्ट ऑफ ए बुक. जब वो कास्ट थी तो वो स्क्रिप्ट भी कुछ और थी. ये कहानी मैं कह रहा हूँ ना, बनते 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 यहाँ तक पहुँची है कि इसका नाम ओ रोमियो है. नहीं तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि इस फिल्म का नाम ओ रोमियो होगा जब मैंने पहली बार ये कहानी पढ़ी थी. तो ये कहानी इवॉल्व होते होते, तो जब कई बार बनने की कोशिश हुई तो हमेशा वो स्क्रिप्ट कुछ और हुई. ये स्क्रिप्ट मेरी बिल्कुल नहीं है. तो इसका जो पिछली जो चीज़ें थी उनसे कोई लेना देना नहीं. Brother, if you had really seen my work, you'll see that all the genres that I really like to jump in, and I hope if this one brings me to the big screen, I don't care. All I want to do is make sure that people keep saying that you're looking unrecognizable, but yeah, हर part में सुनते सुनते now I genuinely want to be recognized. Please recognize me. This is Avinash Tiwari, please. So I hope that happens, brother. सर, जब हमने पहली बार काम किया था आपने कितने नेशनल अवार्ड जीते थे? तब आई थिंक 3 या 4. 3. तो 6 और नेशनल अवार्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट टाइम आई वर्क विद हिम टू नाउ. It's always a very, very adventurous, crazy journey whenever I have collaborated with Vishal sir. As he said, शायद वो मुझे विरासत में मिले हैं. जो डैड के साथ वो नहीं कर पाए, शायद वो मेरे साथ कर रहे हैं. ऐसा था, पता नहीं क्या कि वो नहीं कर पाए. They have done iconic work. So for me, when I got to work with Vishal sir for the first time, I was very intimidated. बिकॉज मैंने उनको और डैड को, और डैड बार बार इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज बेटे की नज़र सबसे पहले अपने फादर पे ही जाती है. ही इज़ वर्कड विद द बेस्ट एक्टर्स इन द कंट्री. तो जब मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का, मैंने एक्चुअली पहले उनसे पूछा था, सर ये रोल में आप मुझे क्यों ले रहे हो? आई हैव नॉट डन एनीथिंग टू डिजर्व दिस. He said, but I feel that I see something that you can. That's what is Kamine, and we started with that. And of course, after that, he gave me Hamlet and Heather, which is a role which दुनिया में जो भी एक्टर हैं, जो भी एक्टिंग करना पसंद करते हैं, उनको पता है कि सबसे इंटिमिडेटिंग रोल वही होता है. Then we did Rangoon, and now we're doing O Romeo. So I feel fortunate to be a part of his filmography, and I'm thankful to him that he called me after 7 or 8 years of us not having worked together. But actually, call मुझे साजिद भाई का आया था. साजिद भाई called me, not Vishal sir. He called me. कि तुमने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया था. सर ऐसा हो सकता है कि मैंने ना दिया हो. रेखा मैम, don't you feel like that's a simpler relationship than this?
I'm the first wife for this. I don't know. तूने अच्छा पूछा, वो पीसी रेखा को यही बोलती थी कि हाउ कैन यू लिव विद दिस पर्सन. No comment. But Sajid bhai called me and he said that शायद मुझे लगता है तुम्हें स्क्रिप्ट सुननी चाहिए, and I think this is a film that you should have in your filmography. So thank you Sajid bhai for offering this film to me and bringing it to me. विशाल सर आए, हम कई साल बाद वैसे ही मिले जैसे हमेशा मिलते हैं, और सीधे इन्होंने स्क्रिप्ट खोली. हम ज़मीन पे चौकड़ी मार के बैठे थे टेबल पे, जापानीज़ स्टाइल टेबल थी, और इन्होंने 2.5 घंटा फिल्म नरेट की. साथ में बीच में जो ये गाना हम सुन रहे हैं, हम तो तेरे लिए ही थे, वो उन्होंने बजाया और कहा दैट दिस इज़ द हार्ट ऑफ माई फिल्म, ये हमारी फिल्म की लव स्टोरी है. और फिर उन्होंने फिल्म नरेट की और बोला द कैरेक्टर ओस्त्रा इज़ द कैरेक्टर दैट आई वांट यू टू प्ले. फिल्म ख़त्म हुई और बस मैंने अपना हाथ बढ़ा दिया एंड आई सेड सर ये तो हमें साथ में करनी चाहिए. एंड द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर और अब हम यहाँ हैं. एंड super excited to share this film with you on the 13th of February. This is our third film together, right? First one was Laila Majnu, then we did Bulbul, and now O Romeo. It's been a beautiful journey, and I think I learned acting because of this guy. I remember being very nervous on Laila Majnu set. मुझे एक्टिंग का ये भी नहीं आता था तब, और मैं इतना नर्वस हो जाती थी कई बार कि मैंने सोचा यार दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, आई कांट डू दिस. जो सुनने के बाद अविनाशी था जिसने मुझे बोला नहीं यार यू शुड गिव इट अ ट्राई, एंड ही इज़ द वन हु एक्चुअली एडवाइज मी टू गो फॉर एन एक्टिंग वर्कशॉप, and that acting workshop changed my life. So thank you Avinash, thank you for recommending that workshop, and it's been a beautiful journey. I think he's a wonderful person, very supportive co-actor. हमारी लैला मजनू को बुलबुल को बहुत प्यार मिला, एंड मैं ये उम्मीद करूँगी कि ओ रोमियो को उससे भी ज़्यादा प्यार मिले. मुझे मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मुझे जो खास फ़र्क लग रहा है वो ये है कि पहले 2 फिल्मों में हम एक दूसरे का ख्याल रखते थे, अब हमारे पास लोग हैं जो हमारा ख्याल रखते हैं. ये एक खास परिवर्तन आया है. अदरवाइज आई थिंक वी आर द सेम, वी स्टिल वर्क द सेम वे. वन थिंग आई डेफिनेटली हैव टू से दैट this time when I was working with Tripti, and I came and told this to her, she was doing a scene and I was standing outside, and मैंने उसको देखता रह गया कि यार ये क्या कर रही है. Suddenly there were certain things which suddenly you get surprised कि ये कहाँ से आया है इसके पास. And I came to her, I said, where did you learn this from? Please tell me, give me some insights. So I think it's a great relationship, working relationship that has continued, and I hope there are many more to come. मैं ये एक बात और सॉरी नहीं सर, आप कहिए सर प्लीज़. नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे हम इससे पहले कि आप लोग डिसइंटरेस्टेड हो जाएं, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपके सवाल ख़त्म होने से पहले कि मेरे ना यहाँ बहुत सारे HODs बैठे हुए हैं जिन्होंने इस फिल्म को मेरी बनाने में, और हम सबको मालूम है कि ये दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट वर्क वी हैव डन. माय DOP Ben Bernhardt is here. Yes Ben is there. Woo! मुस्तफ़ा जो हमारे मैजिशियन है, जो हमारे प्रोडक्शन डिज़ाइनर हैं, वो यहाँ पे नहीं हैं, पर तस्नीम आप उनकी वाइफ, प्लीज़ हाथ हिलाइए. Then we have my longest collaborator for a very long 25 years से हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं. उनकी पहली फिल्म, मेरी पहली फिल्म मकड़ी, आरिफ शेख. हम लोग, ये हमारी 5वीं फिल्म साथ में. Then we have शांतनु एंड यश जो कि साउंड कर रहे हैं, और ये इन दोनों की पहली फिल्म है. और मैक्सिमा, टाइम से आई है मैक्सिमा लेट तो नहीं है चली गई. अच्छा ठीक है, उसने बहुत अच्छा काम किया था, बताना उसे. फ्रेडी अगर हैं यहाँ पे तो हमारे VFX का जो काम किया है बहुत ही खूबसूरत. आई एम फीलिंग सो सिक्योर दैट फ्रेडी इज़ देयर. कृतिका, HMU, कमाल के तुमने डेड बॉडीज़ बनाई हैं. मेरी क्रिएटिव प्रोड्यूसर जिनके बिना ये फिल्म इस लेवल पे नहीं पहुंचती, जो हमेशा पिलर की तरह मेरे पीछे खड़ी थी, प्रीति शाहनी. थैंक यू प्रीति. मनोज मित्रा जिनसे मैं बहुत लड़ा हूँ, वो अगर यहाँ हैं तो दोबारा लड़ने के लिए यहाँ आए. प्रशांत, रोचन, अमजद,
मेरे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स मेघदीप, जे एंड स्टुअर्ट, मेरा कोरियोग्राफर कुणाल, मेरा असिस्टेंट अनंत, सलमान, मेरे रिकॉर्डिस्ट, और अगर मैं किसी को भूल रहा हूँ तो माफ़ करना। एक को भूलना बड़ा मुश्किल है, वो जो सामने बैठा हुआ है, जो कि हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ टांग अड़ाता है और हमेशा मुझसे झगड़ा करता है, पर वो मोस्टली काफ़ी टाइम सही होता है। मेरा एसोसिएट डायरेक्टर अभय दत्त शर्मा, उसके साथ मेरा फर्स्ट एडी समीर, और मेरे बहुत सारे असिस्टेंट, मेरे स्क्रिप्ट साक्षी, बहुत लोग हैं। मैं सबके बारे में नहीं बोल पाऊँगा, वैसे भी मीडिया बोर हो रहा है ये सब सुन के कि ये अपने आप बाहर भी जाके कर सकते थे, हमें क्यों पका रहे हैं। तो सॉरी, बट नाउ वी कैन कंटिन्यू इफ देयर इज अ क्वेश्चन। विशाल जी, मेरा सवाल आपसे है। हेलो। दूसरी बात तो आप मेरा मन बहलाने के लिए कह रही हैं कि मांस पसंद करती है। मांस इस बार ज़रूर पसंद करेगी, पर मुझे ये इस बात का मालूम नहीं है, और मुझे खुद इस बात की, देखिए एक कहावत होती है कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। तो मैं अपने बारे में वो चीज़ मानता हूँ कि मुझे अभी तक खुद विश्वास नहीं होता है कि मैं इस लायक था क्या जहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ। और ये बात मैं बहुत ही सच्चाई के साथ आपको बोल रहा हूँ कि मैं चलता गया रेखा उसकी गवाह है कि मुझे ना मैंने कभी म्यूज़िक सीखा, जब मैंने म्यूज़िक डायरेक्शन किया उसके बाद सीखना शुरू किया। और ये बात मैं यूँ कह रहा हूँ कि मुझे बहुत दुख है इस बात का कि अगर मैंने बचपन से उतना रियाज़ किया होता तो मेरे शायद म्यूज़िक में कहीं कुछ और पहुँच गया होता, मगर मैं हमेशा शॉर्टकट और एक छोटा शॉर्टकट ढूंढता रहा। पर मुझे मुझे लगता है कि शायद सिर्फ मेरी शिद्दत और वो पैशन है कि जो मुझे यहाँ तक लेके आया है। और जिसके लिए जैसे एक बात है कि ओशो ने बहुत बढ़िया बात कही है कि अगर किसी बेवकूफ़ को पता है कि वो बेवकूफ़ है तो बेवकूफ़ नहीं रहता, वो इंटेलिजेंट हो जाता है। तो आई थिंक मुझे मालूम है कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद वो सच्चाई और वो इंटेलिजेंस, वो स्मार्टनेस, वो सूमपना वो आ गया। थैंक यू सो मच जी। 10 साल में यूँ लगे क्योंकि जब मैंने इस कहानी के राइट्स लिए थे तो 3 साल तक मैंने इसे बनाने की कोशिश ही नहीं की, 3-4 साल। फिर जब मैंने इसे बनाने की कोशिश की तो इसका प्रोटैगनिस्ट कोई और हुआ करता था कहानी में, जब आप देखेंगे तो पता चलेगा। फिर मुझे बहुत टाइम तक मेरे लिए स्टेल होती चली गई, क्योंकि आप स्क्रिप्ट तो वहीं पन्नों में पड़ी रह जाती है, आप कहीं मैच्योर कर जाते हैं आगे। तो जब आप पलट के अपने काम पे देखते हैं तो लगता है कि अरे यार ये तो मैं कर चुका हूँ, मैं क्यों ये कर रहा हूँ। फिर पर कोई एक चीज़ एक कहानी में होती है, वो हर कहानी में होती है। जो एक डायरेक्टर, क्योंकि एक फ़िल्म बनाना इतना मुश्किल काम है, इतना मुश्किल काम है, वो फ़िल्म अच्छी हो या बुरी हो उसका कोई लेना देना नहीं है। उसको बनाने में बहुत खून पसीना लग जाता है। तो जब आप किसी सब्जेक्ट पे कमिट करते हैं तो आपको मालूम है कि आप अपनी ये अगले 1.5-2 साल की ज़िंदगी इसको दे रहे हैं। मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में फ़िल्म से इम्पोर्टेंट कोई रहता ही नहीं है जब मैं फ़िल्म बनाता हूँ। तो ये लगता है कि जब आप किसी से इस तरह का आप रिश्ता बना रहे हैं तो सोच परख लीजिए। तो बहुत डायरेक्टर्स ने मुझसे आके ये स्टोरी मांगी कि आप तो बना नहीं रहे हैं तो कम से कम हमें ही दे दीजिए। मैं इतना पॉजिटिव था इस कहानी को लेके कि मैंने नहीं दी। और ये इसलिए ये जर्नी ऐसी इतनी ये मुश्किल जर्नी मैं इसलिए बताता हूँ आपको कि आई थिंक ये फ़िल्म जितने बजट में बनी है उतनी मेरी हैसियत नहीं है एज़ डायरेक्टर उतना पैसा मिलने की। दिस इज़ साजिद भाईज़ कन्विक्शन इन मी एंड इन द प्रोजेक्ट। ऑब्वियसली कि जो 10 साल पहले मैं था वो मैं नहीं हूँ, जो शाहिद था वो शाहिद नहीं है। और आई थिंक अब हम एक दूसरे को इतना जान गए हैं कि मुझे मालूम है कि शाहिद को क्या बुरा लगेगा और उसको ये मालूम है कि मुझे क्या अच्छा लगेगा। तो ये हम दोनों को इस बात की एक अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है। और एक पॉइंट ये एक अजीब लेवल का कोलैबोरेशन हुआ है और ये मेरा किसी के साथ भी नहीं हुआ है। और शाहिद बहुत मैच्योर कर गया, नॉट जस्ट एन एक्टर बट आई थिंक एज ए टेक्नीशियन ही इज़ ऑल्सो ग्रोन। And I think someday if he'll direct a film, he'll direct a very good film. He has that in him. So इसका अब शाहिद का जो कोलैबोरेशन मेरे साथ इट्स मोर देन एन एक्टर, इस बार शाहिद ने मेरे लिए कंट्रीब्यूट किया है। और बाकी अंडरस्टैंडिंग तो बनाने में ही इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट
नहीं, विशाल सर पहले इंसान हैं जो पर्सनली बहुत तारीफ करते हैं और पब्लिकली मतलब पैंट उतार देते हैं। और अनफॉर्चुनेटली मैं पतलून पहनता हूँ, मैं कह भी नहीं सकता कि मैं पतलून नहीं पहनता। No, it's Vishal sir has a certain sense of humor. He's always expresses himself a certain way, and it takes many years to learn that. है ना रेखा मैम? But finally, I think I might be getting there. Maybe. No, it's amazing working with him, and it's very difficult to say it in a few words. The fact that we've done 4 films together, I think, speaks for itself. And the fact that every time we do something together, I think we create something very fresh and unique and very cinematic. And the journey is always new and difficult and challenging every time. But I think that's how you become more mature. And I do feel that Vishal sir has evolved a lot as a human being. As a filmmaker, he was always amazing. But I think he's evolved a lot as a human being. And I think it's because who he is today, he's been able to make this film. Another version of Vishal Bhardwaj would have maybe at some point said, "Bas." But he's gotten through it, and it's still not a complete journey. Very proud to be a part of this film with him. तृप्ति की मैंने बुलबुल भी देखी, उसके बाद जो दूसरी फिल्म आई थी वो कला, वो भी देखी, एनिमल भी देखी। और ये जो कैरेक्टर है ना, जब शाहिद को याद है कि जब हम मैंने पहली बार स्क्रिप्ट सुनाई थी, ही आस्क्ड मी हु डू यू सी इन दिस फिल्म एज अफशां, एंड माय फर्स्ट थिंग वाज तृप्ति। एंड इट वाज कोई दूसरा या तीसरा कोई था ही नहीं, मेरे लिए तृप्ति थी, क्योंकि तृप्ति ऐसे फिट होती थी। और मुझे लगता है कि किसी भी एक्टर में अगर एक चीज़ होती है इंटेलिजेंस और एक होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो अगर एक एक्टर के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो उसके साथ काम करना, और वो अगर कैमरे से शाई नहीं है, सो उसके साथ फिर आप उसको कुरेद के खोद के उसके अंदर से निकाल सकते हैं। तो मुझे तृप्ति से मिलके बात करके ये फीलिंग पहले ही आ गई थी कि इसके अंदर है, और मैं बहुत बार सरप्राइज़ हुआ हूँ। और मुझे लगता है तृप्ति का जो मैं कह रहा था, जो ढक्कन खुला है इस बार परफॉर्मेंस का, वो इट्स अमेजिंग व्हेन यू विल सी हर ऑन स्क्रीन। It was tough, I won't lie, but I think Vishal sir has been there with me through and through. जब मुझे पहली बार सर का कॉल आया था, आई वॉज वेरी एक्साइटेड। आई रिमेंबर वी हैड अ नरेशन इन द ऑफिस, और आधी चीज़ें ना आप नरेशन में विशाल सर आपके सामने बैठे हैं, आप सुन भी नहीं रहे होते हो। वो इतने प्यार से, जैसे कि आप देख ही रहे, बातें करते हैं कि आप खो जाते हो कभी कभी। पर मैं बहुत एक्साइटेड थी सर के साथ काम करने के लिए। आज ट्रेलर लॉन्च है हमारी फिल्म का, इसलिए नहीं कह रही हूँ, बट हर एक्टर की ना एक लिस्ट होती है व्हेन यू एंटर दिस फील्ड, where you write down your dreams, your desires, the things you want to achieve, the directors you want to work with. और मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर मैंने विशाल सर का नाम लिखा था। तो if you ask me how I feel today, I feel like one of my most beautiful dreams have come true through this film, and I'm very, very happy. रिश्ते की बारीकी को और रिश्ते की डेप्थ को बयान करना बहुत ही मुश्किल है। वो सिर्फ दो लोगों के बीच में ही होता है, वो तीसरा आप कोई जान नहीं सकता है, वो दोनों ही जान सकते हैं। कि तो मैं और शाहिद, आई थिंक हम लोग कहीं बहुत डीपर लेवल पे एस्थेटिकली हम लोग लगता है कि जैसे एक अणु से निकले हुए दो लोग हैं। तो इसलिए हम लोग कितना भी हम लोग डिफरेंसेस रह जाएं, हम एस्थेटिकली हमेशा एक साथ रहते हैं। No, I feel been making films so many years, and we actually don't feel. I mean, I was talking to my friends Jono, and they said, "How come you backed Romeo? It's not your kind of cinema." So I said, "I made Highway." अरे वो तो 10 साल पहले बनाई थी. I said, "I made Chichore National Award." अरे वो तो 5 साल पहले बनाई थी. So what happens is actually, once you start making a film, you love the story, and getting an audience is the material which gets. I too can't get it. Every Friday from last 40 years we've been praying. ये जो Friday होता है ना, कमाल है. And my son is also joining. तो मुझे तो लग रहा है अगले 40 साल Friday और 40 साल मुझे pray करना पड़ेगा. This is, I mean, we can do everything. We try the script, we try performance, reading, getting the best locations, trying to publicize the film maximum. But जब last होता है, जो film hit करानी होती है, उसके लिए ऊपर वाला याद आता है. And I think so that's the final thing. It was amazing, and as I mentioned earlier, it was a little challenging too. Luckily, I had Vishal sir's support. Shahid was always there. I think he's the most supportive co-actor. Sorry, Avinash bhaiya, मैं भूल गई थी.
पिक्चर चले ना चले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ब्लॉकबस्टर हो गई है बस. हाँ, बट जितने भी मेरे को एक्टर्स थे इन फिल्म में, दे हैव बीन वेरी वेरी सपोर्टिव. आई डोंट थिंक आई वुड हैव बीन एबल टू पुल दिस ऑफ विदाउट देयर हेल्प एंड सपोर्ट. एंड ऑफ कोर्स आई डिड एन एक्टिंग वर्कशॉप विद अतुल मोंगिया सर. उनका नाम मुझे मेंशन करना था. ही इज़ जस्ट सो ब्रिलियंट. उनके वर्कशॉप में आप जाते हो सोच के कि आप एक्टिंग सीखोगे, बट आई थिंक यू कम बैक विद सो मच मोर information about life and about yourself. And I think with the help of sir, I got an opportunity to understand the depth of my character. And it's just been a brilliant journey यार. Every day there was अभी अब विशाल सर की फिल्म में तो वो खुद में एक एक्टिंग क्लास है, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ चैलेंजेस आपको आप पे थ्रो करते हैं सर. एंड इट्स जस्ट ब्रिलियंट. इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. आई थिंक एवरी एक्टर शुड एक्सपीरियंस दैट. ये तो एक्चुअली इट्स ए लव स्टोरी, ओके, विद अ वायलेंट बैकड्रॉप, बट in its DNA, it's a love story. It's an unrequited love story of this character called Ustra. ये एक लव स्टोरी है. और जहाँ तक आप ये गाली और वायलेंस की बात कर रहे हैं, सो मुझे लगता है कि तो बीप 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 नहीं होना चाहिए. यही होना चाहिए जो कि पूरा बोला जा सके, क्योंकि हम एज सोसाइटी हम लोग बहुत ही हिपोक्रेट लोग हैं. हम सड़कों पे ये गालियाँ एक्सेप्ट कर लेते हैं. सिनेमा में क्योंकि हर बुरा काम सिनेमा करता है. सिनेमा ही आपको बिगाड़ेगा, सिनेमा ही आपको सुधारेगा. ऐसा कुछ नहीं होता है. सिनेमा मेरे हिसाब से आईना है जो आपको दिखलाता है. नहीं, आई थिंक कॉर्पोरेट तो जब था तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, जब एक कॉर्पोरेट हुआ करता था. अब ये क्या हुआ, जब से OTT आया तो उसने पूरा वहाँ से बैलेंस बिगड़ना शुरू हुआ. तो ऐसा नहीं कि OTT की कॉर्पोरेट की वजह से मुझे प्रॉब्लम. इनफैक्ट आई मेड हैदर इन 2014. मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में हैदर का HP बनाया जा सकता है. सो कॉर्पोरेट, आई थिंक कॉर्पोरेट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वो एक सिस्टम होता था कि आई ऑलवेज से दैट फिल्म मेकिंग इज़ एन इज़ ए आर्ट ऑफ कॉनिंग. यू बिकम ए कॉन आर्टिस्ट. सो मुझे नहीं लगता उसमें कोई कॉर्पोरेट की प्रॉब्लम थी. मेरा विजन चेंज होता गया, क्योंकि मैं जब भी स्क्रिप्ट के ड्राफ्ट को पलट के देखता था तो मुझे स्टेल लगता था कि ये तो अब मेरे लिए नहीं है. पर एक जो उसकी लव स्टोरी का जो एक बीज था उसके अंदर, वो मुझे हमेशा खींचता था. तो ये कहानी, इसलिए अभी जब पहले सवाल पूछा था, ये स्क्रिप्ट वो है ही नहीं जो मैं बनाना चाहता था. ये तो कोई दूसरी स्क्रिप्ट है जो, और अपने आप में स्क्रिप्ट और फिल्म दे बिकम ए लिविंग बीइंग, कि वो आपको उंगली पकड़ के लेके जाती है. अगर आप चाहें तो कि इधर जाना, तो वो फिल्म आपको उधर कि मुझे नहीं जाना है. और अगर आप जाने लगे तो फिर आपके एक्टर्स हैं जो आपको खींचते हैं, आपके प्रोड्यूसर्स हैं वो आपको वापस पटरी पे लेके आते हैं. क्योंकि बहुत मुश्किल काम है ये फिल्म मेकिंग का काम. और इसमें इस तरह के जॉनर को जहाँ पे आपको एंटरटेन भी करना है, आपको अपनी एक जो अपनी मोहर है, अपनी छाप है, वो भी बचा के रखनी है, और जितने लोगों तक पहुंच सकें और ये मुझे लगता है कि पहली बार इस फिल्म में मुझे लग रहा है कि मैंने वो अचीव. तो भाई उम्मीद करेंगे कि जितना ये फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को पसंद आया है, उतनी ही फिल्म भी बड़े पर्दे पर कमाल करे. मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट.